आज की पूर्णिमा का नाम कोई बताएगा मुझे? कोई टाइप करे, किसी को पता होगा आज की पूर्णिमा ये इस साल की आखिरी पूर्णिमा है ना? कई सारे संकल्प होंगे लोगों के अगले साल के लिए, संकल्प विकल्प। वही इस पूर्णिमा के दिन अगर पता होगा, अगर कोई अपने आप को जानता होगा या अपने कुशल कर्मों को या अपने गलतियों को याद करता होगा, तो कहीं ना कहीं इस पूर्णिमा के दिन अपनी गलती की क्षमा याचना करेगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा जी। तो आज का पूर्णिमा काफी विशेष स्थान है, विशेष स्थान खासकर महिलाओं के लिए। आज का और दूसरी भाद्रपद पूर्णिमा, ये दो पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं महिलाओं के उत्थान के दृष्टिकोण से। उनके आध्यात्मिक उन्नति की जो पहली सीढ़ी रखी गई थी, जो पहला कदम रखा गया था, वो इसी पूर्णिमा के दिन, यह और भाद्रपद की पूर्णिमा है, यह दो पूर्णिमा के दिन रखा गया। ऐसा नहीं कि बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे, बुद्ध के पहले भी कोई होके गया था जिन्होंने किया था ये कदम, पर बुद्ध का कदम क्रांतिकारी ठहरा। ऐसा नहीं कि उनके पहले किसी ने कदम नहीं उठाया, उनके पहले कदम उठाया गया, पर वो कामयाब नहीं रहा उतना, या जो जिस रूप में, जिस प्रचुर मात्रा में जो परिवर्तन लाना चाहिए था, वो परिवर्तन इसके पहले वाले जिन लोगों ने कदम उठाया उनके द्वारा नहीं आया, वो बुद्ध के द्वारा आया। और बुद्ध ने न सिर्फ क्रांति लाई, पर आने वाले युगों के लिए, आने वाले जो आगे आगे में जो कार्यकर्ता हुए, जो महामानव हुए, जो परिवर्तनकारी लोग हुए, उनके लिए भी बुद्ध एक आधार स्तंभ रहे। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारा कार्य ना सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी काफी अच्छा साबित होता है, और ना सिर्फ साबित होता बल्कि आने वाले लोगों के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह बुद्ध का कार्य रहा है। तो क्या ऐसा विशेष दिन है आज का? तो आज अगर देखा जाए तो आज इंटरनेशनल भिक्खुनी दिवस, नन्स डे मनाना चाहिए आज के दिन। और दूसरा एक भिक्खुनी दिवस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, वह इंटरनेशनल रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, जो भाद्रपद पूर्णिमा जो आती है, उस दिन भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी की दीक्षा हुई थी और उनके 500 सहेलियों की साथ दीक्षा हुई थी। पर वह सिर्फ उस समय एक राज्य स्तर पे जब हम कह सकते हैं, पर देश के बाहर लेके जाने का, जम्बूद्वीप के बाहर लेके जाने का जो कार्य किया वो संघमित्रा ने किया। तो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर संघमित्रा ने एक भिक्खुनी शासन की जो नींव है वो संघमित्रा ने रखी, और वो है आज के दिन रखी। इसलिए आज यह दिन हम कहते हैं कि इंटरनेशनल भिक्खुनी दिवस, इंटरनेशनल भिक्खुनी डे। तो आज का सबसे विशेष जो कार्य है वो यह है कि आज ही के दिन जो है भिक्खुनी संघमित्रा, जिसे अय्यपाली इस नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में, ध्यान रखिए कि भिक्खुनी संघमित्रा को अय्यपाली इस नाम से भी संस्कृत में जाना जाता है। वो आज ही के दिन बोधि वृक्ष जो है श्रीलंका में लेके गई थी। अभी कई सारे लोगों को यह भ्रांति आ जाती है, या मैंने बचपन से अक्सर सुना है कि महेंद्र और संघमित्रा साथ में गए। नहीं, यह बात नहीं है। दरअसल जब श्रीलंका के राजा तिस्स ने आग्रह किया सम्राट अशोक से, तो सम्राट अशोक ने अपने प्रिय पुत्र, और यह जो पुत्र था जिसका नाम क्या था, महेंद्र था, और वो उनका पुत्र प्रिय था। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए। मैं इसलिए ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ कि जब से मैं भिक्षु बना हूँ और जगह जगह जब रोशन देता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, तो वहां के कोई ना कोई माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे को लेके जाइए। मराठी में आमच्या ऐकायला पण घेऊन जा, आमचं काही कामाचं नाही, त्याचं घरी राहून फक्त पोळ्या खाते फुट्टाचे, घर में रह के सिर्फ मुफ्त का खाता है, कुछ काम नहीं करता, किसी काम का नहीं, इसको लेके जाइए भंते जी। इस प्रकार से अक्सर मुझे लोग कहते हैं। तो देखिए, मतलब लोग भी वही अपना बेटा दान देना चाहते हैं जो उनके काम का नहीं।
अरे भाई, जो आपके काम का नहीं वो हमारे काम का कैसे रहेगा? और फिर कहते हैं हम आगे देखिए कि भिक्षु ऐसे निकल रहे, भिक्षु ऐसे निकल रहे, कि हम समाज में वैसे भिक्षु दे रहे हैं अपने घर से, क्योंकि भिक्षु कहीं आसमान से नहीं आ रहा, वो आपके घरों से या निकल के कहीं बनता है भिक्षु। लेकिन देखिए, सम्राट अशोक की बात वैसे नहीं है। सम्राट अशोक ने ऐसे किसी पुत्र को नहीं दिया कि हाँ भाई, ये लो मेरे कई सारे बच्चे, इसमें से लेके जाओ एक को। नहीं नहीं नहीं। सम्राट अशोक ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को दिया, जो उसको सबसे प्रिय था वह पुत्र दिया। और यह जो पुत्र है महेंद्र, यह जिस माता का है, वह माता का जो लिनेज है वो शाक्य कुल से है, वह माता शाक्य कुल से है। तो अपने प्रिय पुत्र को देते हैं, अपनी प्रिय पत्नी के प्रिय पुत्र को देते हैं। समझ सोचिए, जो आगे गद्दी पे जाके बैठ सकता था, उसी पुत्र को देते हैं। और वो पुत्र भी कहता है, एक झटके में तैयार भी हो जाता है। सोचिए, पिता का क्या आदर्श रहा होगा बेटे के मस्तिष्क में, कि जो चाहे तो राज गद्दी पे बैठ सकता था, जो इतने आराम से पला है, वो सब कुछ त्याग के भिक्षु जीवन अपनाने के लिए तैयार हो गया। और क्योंकि राज परिवार में पैदा होने पर हमारी यह मानसिकता रहती है कि कुल को आगे बढ़ाना है, घर को एक वंश देना है, हम ऐसे एक मानसिकता में पलते हैं। आज जब मैंने युवा अवस्था में जब चिवर लिया, तो मुझे जब भी मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, जब कॉलेज लाइफ में जब मैं था, कॉलेज लाइफ में होते मैंने चिवर लिया मेरे 11th के एंडिंग में, तो जो मैं अब तक के जितनी यूथ से मिला, वो अक्सर जो अदर धर्म के यूथ है, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम शादी नहीं करने वाले हो? तो कहीं ना कहीं आज भी यह मानसिकता है शादी करने की, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, अपने वंश को आगे बढ़ाने की। वहां महेंद्र, उस समय महेंद्र, जो आगे जाके राजा बन सकता था, अपने पिता की गद्दी संभाल सकता था, वह यह सपना विचार करते हुए अपना संसारिक जीवन सब छोड़ने के लिए छोटी सी उम्र में 17-18 साल की उम्र में सब कुछ इतना ऐश्वर्य, जहाँ पे समझदारी की बात होती है, वहां भी आप इतना सब कुछ त्याग के वो एक क्षण में तैयार हो जाता है। तो सोचिए पिता का आदर्श कैसा रहा होगा। और उसने अपने पिता से यह समझा होगा कि इस बुद्ध की शिक्षा में कितना सामर्थ्य है, क्योंकि उसने पिता में परिवर्तन देखा होगा बुद्ध की शिक्षा द्वारा, क्योंकि वो जनता, उसे तो सुना होगा अपने पिता के बारे में कि उसका पिता कितना क्रूर था, कैसा था, और बुद्ध की शिक्षा में आने और कितना परिवर्तन आ गया। तो उसने अपने पिता की छवि से बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध की शिक्षा को जाना। तो हमें भी बुद्ध की शिक्षा को इस प्रकार धारण करना होगा, आचरण में लाना होगा, चाहे वो अष्टशील हो, चाहे समाधि हो, या प्रज्ञा हो, या बुद्ध के उपदेशों द्वारा हो, उपोषित अमावस्या द्वारा हो। इसके द्वारा हमारा आदर्श हमारे बच्चों के रूप में स्थापित होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं सुनते, पर कहीं ना कहीं हमने हमारी छवि अपने बच्चों के रूप में वैसे बना के रखी है। तो वो सम्राट अशोक के एक कहने पर अपने प्रिय पुत्र, उसका प्रिय पुत्र वो भी तैयार हो जाता है, और सम्राट अशोक भी अपने प्रिय पुत्र देने के लिए तैयार होता है। तो धर्म का नशा था, वो धर्म का रस था। वो सब भगवान बुद्ध कहते हैं, सब रसंग धम्म रसंग जिनाति, कि सारे रसों में धर्म रस ये सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने उस रस को अनुभव किया, रसपान किया, इसलिए दोनों व्यक्ति ने अच्छी प्रकार से जाना कि इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। तो महेंद्र को फिर श्रीलंका के राजा तिस्सा की याचना पर भेजते हैं, श्रीलंका में जाते हैं महेंद्र। फिर वहां पे जाने के बाद जो तिस्सा राजा की जो पत्नी थी, अनुला अनुला देवी, यह उपदेश सुन के, धर्म श्रवण सुन के, धर्म का श्रवण करके उसके मन में बड़ा विराग जागा, बड़ा निर्वेद जागा। निर्वेद जागना बड़ा आवश्यक है भिक्षु जीवन के लिए। निर्वेद जागने पर ही व्यक्ति भिक्षु जीवन निर्माण के लिए प्रयत्न करता है। तो निर्वेद बड़ा महत्वपूर्ण शब्द रखता है पाली साहित्य में और बुद्ध शासन। निर्वेद, निर्वेद, इस प्रकार मन में वेदनाएं जागती है कि संसार में उसको रस नहीं लगता, संसार में उसका रस नहीं आता। एक निराशवादी की छोटी सी जो अंकुर है, और वो निराशवाद सकारात्मक रूप में रहता है। देखिए निराशवाद भी कैसा रहता है, सकारात्मक रहता है कि निरस्ता आ जाती है संसार को लेकर, लगता है कि यह सब तो नष्ट होने वाला है। मैं जिसे अपनी माता कह रहा हूँ, मुझे वो माता भी कभी ना कभी छोड़ के जाएंगी। मैं जिसे अपना पुत्र कह रहा हूँ, अपना मतलब जिसे मैं अपना कह रहा हूँ, ये सब परिवर्तन, इसे परिवर्तन के रूप में देखता है वो, और दूर जाते हुए के रूप में देखता है। देखिए अपने प्रिय व्यक्ति को या अपने प्रिय वस्तु को या जो जो प्रिय चीज लगती है, उनको दूर जाते हुए देखना ही सबसे सुंदर है। निर्वेद के दृष्टिकोण से, अनित्य के दृष्टिकोण से, हम अनित्य के दृष्टिकोण को जाने नहीं, अनित्य के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें दूर जाना सबसे पीड़ादायक लगता है। पर अनित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दूर जाना किसी भी व्यक्ति का यह सबसे सुंदर अनुभूति, क्योंकि यह आध्यात्मिकता के अंकुर आप में अंदर होता है। आपको अनुभव करता है कि जीवन कितना सुंदर, जिस क्षण आपको
जीवन की क्षणिकता का अनुभव होता है ना, और जिस क्षण आप अपने आप को सबसे अलग सटा हुआ पाते हैं, वो निर्वेद की अनुभूति बड़ी सुंदर होती है। इस संसार में कभी कभार तो भी आप अनुभव करने की कोशिश कीजिए अपने भगवान, और भगवान ने महापरिनिब्बाण सूत्र में कहा भी है कि मैं जो 4 तीर्थ स्थल है उसको देखने से श्रद्धावान लोगों के मन में निर्वेद जाग सकता है। तो महेंद्र के द्वारा प्रवचन सुनने के बाद जो अनुला देवी थी, वो अनुला देवी को निर्वेद जागा, और इस बुद्ध शासन में भिक्खुनी जीवन जीने का क्या एक बोध हुआ कि मैंने जीना चाहिए। देखिए, उसने भिक्खुनी देखा भी नहीं था, क्योंकि महेंद्र किसी भिक्खुनी के साथ नहीं गए थे। महेंद्र सिर्फ अपने बहन के पति और अपने बहन के बेटे के साथ गए थे। आप ध्यान रखिए कि संघमित्रा महेंद्र के साथ नहीं गई थी, बनते महेंद्र के साथ श्रीलंका नहीं गई थी। महेंद्र के साथ संघमित्रा का पति और संघमित्रा का बेटा, यह लोग गए थे। तो वहां जाने के बाद अरुणा देवी को यह जगह कि मैंने दिशा लेनी चाहिए, जिसने अभी तक भिक्खुनी को नहीं देखा, जिसको पता नहीं भिक्खुनी कैसे दिखती है, पर फिर भी उस वैराग्य जीवन को जीने की इच्छा उत्पन्न हुई। देखिए श्रद्धा, देखिए उसने किस प्रकार धर्म का रसपान किया होगा, किस प्रकार धर्म को श्रवण किया होगा, कि अभी तक भिक्खुनी को देखा नहीं, पर भिक्खुनी शासन में, इस बुद्ध शासन में प्रवजित होने की उत्कुंठ इच्छा उसके मन में जाएगी। तब अंत महेंद्र कहते हैं कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बुद्ध शासन में क्या होता है कि बुद्ध शासन में सब विनयबद्ध है, सब क्रमबद्ध है, सबके लिए आप अपने कुछ नियम है, सबके लिए आप अपने अपने कुछ विधियां है। आपको यह बात समझिए कि बुद्ध शासन एक विधिवत शासन है। हर कृत्य को विधि द्वारा किया जाता है, उसकी एक विधि होती है। जिस प्रकार अगर हम यहाँ पे, मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, तो इस उपदेश के लिए भी आप सबसे पहले मुझसे याचना करते हैं। आप याचना करने के पहले मुझे क्षमा याचना करते हैं कि देखिए अब तक के मैंने जो भूल चूक की होंगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अभी मैं क्षमा मांग के अपने चित्त को पूरे अपने अतीत के अतीत के जो मेरी गलतियां है, भूल चूक है, जो पछतावा है, जो भी है, मैं वही को छोड़ता हूँ, और इस शिक्षा को, एक नई शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मैं अपने आप को अपनी गलतियों क्षमा मांगता हूँ। और फिर दूसरी बार आप याचना करते हैं, वो का सहंगमंत्री तीसरा सह पंचशलन धम्म, फिर धम्म की याचना करते हैं। याचना करते फिर विधिवत याचना करते हुए, त्रिशरण ग्रहण करते हुए, शील ग्रहण करते हुए, फिर आप धर्म सुनते। एक विधि होती है बुद्ध शासन। तो उसी प्रकार भिक्खुनियों को लेके भी एक विधि थी कि जब भिक्खुनी संघ की स्थापना की गई, तो भिक्खुनी संघ की स्थापना में सबसे पहले बुद्ध ने दीक्षा दी भिक्खुनी को, प्रजापति गौतमी। फिर प्रजापति गौतमी को दीक्षा देने के बाद फिर भिक्खु लोगों ने फिर दीक्षा देना शुरू किया भिक्खुनियों को, और हर भिक्खु नहीं दे सकता, सिर्फ कुछ गिने चुने भिक्खु होते वही देते हैं। फिर देने के बाद आपको पता होगा, अभी आपको नहीं पता शायद से, कि जब भिक्खु या भिक्खुनी दीक्षा होती है तो उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब कि उनके कुछ लैंगिक स्वरूपों को लेके भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूरी संग, या पुरुष है, या ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आप मनुष्य है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भिक्खुनी जो बहुत शर्मीली थी, शाय थी, लज्जालु थी, तो उससे जब प्रश्न पूछे गए तो वो जवाब दे ही नहीं पाई। तो यह बात बुद्ध तक गई, क्योंकि उसकी उपसंहार फिर हो नहीं पाई, तो यह बात बुद्ध तक गई। फिर बुद्ध ने कहा कि यह जो कुछ प्रश्न है यह सिर्फ भिक्खुनियां पूछेंगी। तो फिर तब से फिर एक नया नियम लगा कि जो भिक्खुनियों का है वो ड्यूअल ऑर्डिनेशन, मतलब दो रूप में उनकी दीक्षा होती है, कि कुछ पहले कुछ प्रश्न भिक्षु पूछते हैं, फिर गुप्त रूप से, फिर अलबाद में भिक्षुनियां पूछते हैं। इसे दो रूप में क्या होते हैं, भिक्खुनी दीक्षा होना शुरू हो गई। तो इसलिए फिर जब भी भिक्खुनी दीक्षा होती थी तो उसके लिए भिक्खुनियों की भी आवश्यकता होनी है। सिर्फ अकेले भिक्खु लोग दीक्षा नहीं दे सकते भिक्खुनी को, और अकेले भिक्खुनी भिक्खुनी को दीक्षा नहीं दे सकती। हाँ, भले भिक्खु के वक्त अकेले भिक्खु लोग दीक्षा दे सकते हैं, पर भिक्खुनी के वक्त अकेले भिक्खुनी दीक्षा दे सकते हो, ना ही अकेले भिक्षु। भिक्खुनी और भिक्खु दोनों का संग होना आवश्यक है भिक्खुनी की दीक्षा के वक्त। भिक्खुनी उपसमता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसलिए कहता है कि मैं तो आपको नहीं दे सकता, मेरे पास भले भिक्खु संघ होगा, पर भिक्खुनी संघ की भी आवश्यकता है। तब महेंद्र अपने पिता को कहता है कि कृपा करके भिक्खुनी संघ को भी भेजिए दीक्षा के लिए। फिर भिक्खुनी संघमित्रा को भेजा जाता है बाद में, ठीक है। फिर भिक्खुनी संघमित्रा को जब भेजा जाता है तो सिर्फ भिक्खुनी संघमित्रा को नहीं भेजा जाता, तो उसके साथ बोधि वृक्ष को भी भेजा जाता है।
और बोधि वृक्ष कैसे भेजा जाता है कि सोने का पतीला होता है, उस सोने के पतीले में उस बोधि वृक्ष की फांदी को भेजा जाता है और उसमें भी हीरे जवाहरात डालते हैं। कौन? सम्राट अशोक। और भेजा जाता है, फिर नाव में वो भेजा जाता है। भेजने के बाद क्या होता है कि जब वो पहुंचते हैं, एक दूरी पे पहुंचते हैं, पूरा समंदर के जो नदी किनारा है वह सटक सटक के नहीं पहुंचता है जहाज, तो दूर तक ही वहां पे थोड़ा रुकते, थोड़ी दूरी पे। तो जो श्रीलंका का जो राजा था उस समय का तिस्स, वह पूरे कमर तक के, यहाँ तक के पानी जाता है वहां तक के कुछ चल के जाता है। क्यों? क्योंकि वो सम्मान करना चाहता था बोधि वृक्ष का, इसलिए उसने उस नाव को पूरा किनारे तक नहीं आने दिया। वो उसने क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि वो चीज नहीं आएंगी मेरे तक, मैं उस चीज तक जाऊंगा। अक्सर हम कोशिश करते हैं, मैंने अक्सर देखा, कभी कभार ऐसा, कभी कभार कुछ लोग कुछ प्रश्न करते वक्त कहते हैं, थोड़ा इकड़े आना, कि बनते आप इधर आइए, या बंती जी को बुलाते। ये गलत बात है। देखिए, वो राजा, तिस्स राजा होने पर भी उसको पूरा किनारे तक नहीं आने देता, उस नाव को खुद होके वो जाता है, क्योंकि मैंने जाना चाहिए उसकी तरफ। उसका ये भाव होता है, मैं जाऊंगा, वो कैसा आएगा, मैं जा सकता, मैंने जाना चाहिए। तो वो ऐसे गले तक के जाता है और उस बोधि वृक्ष को अपने सर पे रखे। क्यों सर? क्योंकि सर पे ही क्यों? क्योंकि वंदना में कहते भी है, उत्तम अंगे न वंदे, उत्तम अंग से ही करूंगा, क्योंकि सर ये इस पूरे शरीर में सबसे उत्तम अंग माना जाता है। अगर पाली साहित्य कहते हैं सर को उत्तम अंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के सबसे ऊपरी भाग पे उठता है। सर के सबसे ऊपरी भाग, शरीर में सबसे ऊपरी भाग पर होता है, और यहाँ पे मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क सबसे सुंदर माना जाता है। इधर थाईलैंड में सिर ही मानते हैं, थाईलैंड में माना जाता है कि यहाँ पे इनका लक होता है। तो इसलिए कभी भी किसी भिक्षु के या बड़े बड़े बनते के जब बाल काटते हैं, तो यहाँ पे सर पे सही तक पूरे पांचों के पांच उंगलियां नहीं लगाते, ज्यादा 2 या 3 उंगली लगाएंगे। तो ये उनका लक माना जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि वो जाता है राजा तिस्स, और सर पे रखे हुए उस बोधि वृक्ष को लाता है और अनुराधापुरम में उसे लगा दिया जाता है, उसके साथ लगा दिया जाता है। और तब भिक्खुनी संघमित्रा भी आती है, और भिक्खुनी संघमित्रा द्वारा इसको दीक्षा मिलती है देवी अनुलोमा। तो श्रीलंका की जो सबसे पहली भिक्खुनी अगर कोई है तो है देवी अनुला। यह श्रीलंका के सबसे पहली भिक्खुनी रही। और भारत की सबसे पहली भिक्खुनी प्राचीन काल में जो रही है वो प्रजापति गौतमी रही है। पर आज का दिन काफी विशेष लगता है, क्योंकि आज ही के दिन राष्ट्रीय स्तर पे भिक्खुनी संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और वो पहली कौन थी भिक्खुनी अंतरराष्ट्रीय रूप में? वह थी भिक्खुनी अनुला, जो किसकी पत्नी थी? राजा तिस्स की। तो ये कहीं ना कहीं एक महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम था, है ना? कहीं ना कहीं यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, नारी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि हमें एक निसर्ग के साथ जो प्रेम है, एक वृक्ष को लेके जो आदर भाव है, हमें इस कथा में वो भी देखने को मिलता है। तो यह संघमित्रा की बात थी, और इसलिए आज का दिन क्या विशेष है? महिलाओं ने इस दिन को विशेष रूप से जानना चाहिए, विशेष रूप से मनाना चाहिए, और बोधि वृक्ष की वंदना भी करनी चाहिए। और बड़ी संयोग की बात है कि ये इस साल के आखिरी महीने में आता है। तो इस समय बोधि वृक्ष के पास बैठ के, क्योंकि सही मायने में अगर बुद्ध रूप कोई है तो बोधि वृक्ष है, बुद्ध की मूर्ति से पहले अगर किसी का स्थान आना चाहिए तो वह बोधि वृक्ष का। बोधि वृक्ष को जाके अपने बैठना चाहिए आज के दिन। देखिए आप सम्राट अशोक को, ये सम्राट अशोक जब भी उसके पास खाली समय रहेगा वो हमेशा बोधि वृक्ष के पास जाएगा, और बस बोधि वृक्ष और देखता ही रहेगा, सिर्फ देखता ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में आश्रय था इसी बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ है, उन्होंने हमारे महा प्रज्ञावान तथागत गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्त, वो हमेशा उसे आश्रय से देखता था। और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी कभी कभार बोधि वृक्ष को आश्रय देखते थे। यहाँ तक कि बुद्धत्व प्राप्ति होने के बाद 1 हफ्ता तो उन्होंने लगातार बिना पल के झपकाए सिर्फ बोधि वृक्ष को देखते रहे कि कितना आश्चर्य है कि इस बोधि वृक्ष के नीचे मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। सोचिए उस बोधि वृक्ष का कितना महत्व होगा। तो आज के दिन तो भी कम से कम अपने जाना चाहिए बोधि वृक्ष के पास, बैठना चाहिए। अगर बोधि वृक्ष नहीं होगा तो कम से कम जिस दिशा में बोधि वृक्ष है उस दिशा की ओर मुंह करके बैठिए, हाथ जोड़ के बैठिए और क्षमा याचना कीजिए।
क्षमा याचना करते हो अपने अकुशल कर्मों को याद कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि इस प्रकार का द्रोह, इस प्रकार का द्वेष, लोभ मैं अभी अपने मन में आने दूंगा। मैं अपने सारे कुशल कर्मों को यहीं पे छोड़ता हूँ। अगर मैंने इस साल किसी के प्रति भी अपने मन में द्वेष उत्पन्न किया होगा, या वो द्वेष अभी भी क्या मेरे मन में है, तो उस द्वेष को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। याद कीजिए कि आपके पीछे क्रोध आ रहा है। याद कीजिए क्या आपको है ऐसा कोई जिससे बात ना करने का मन करता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका चेहरा नहीं देखने का आपको मन करता है? ऐसा कोई घर है जिस घर में कभी आपको जाने का मन नहीं करता? क्या ऐसा कोई घर जिस घर में आपको बैठने का मन नहीं कर रहा? या ऐसा कोई भी जिसको याद करने वाला आपको चिढ़ आ रही है? ये सब याद की जगह याद होगा तो छोड़ दीजिए, और वो सब विचारों को याद करते हुए उस व्यक्ति के प्रति, उस घर के प्रति, उस घटना के प्रति, उस अनुभव के प्रति, उस याद के प्रति मंगल में कीजिए, मंगल काम कीजिए और छोड़ दीजिए, वरना ये संस्कार गाढ़ा गाढ़ा बनते जाए। भगवान बुद्ध ने कहा भी है ना कि 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। उसमें एक उपमा देते हैं भगवान बुद्ध कि समझ जाओ एक लकीर है जो हम पानी पे खींचते हैं, है ना? कितनी प्यारी वो लकीर, कभी सोचिए, ध्यान से देखिए और देखिए, जब आप वो लकीर को पानी पे घींचते जाते हैं जैसे आगे आगे, वैसे ही थोड़े एक आध क्षण भी, एक क्षण भी लूंगा प्रॉपर, तो पीछे की लकीर मिटती मिटती जाती है। आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की लकीर मिटते मिटते जाती है। कितना सुंदर दृष्टिकोण है। और अगर अनुभव करना हो तो एक बार फिर से कभी जब मन शांत होगा, मन एकांतवास में लिप्त होगा, मस्त मन एकांतवास का आनंद ले रहा होगा, या मन उदास होगा, तो जाइएगा, कभी बैठ जाइएगा पानी के किनारे और कभी यही लकीर खींचने का प्रयत्न कीजिएगा। और बस उसी लकीर के साथ अपने अनित्य बोध, अपने अनित्य विचार, अपने द्वेषपूर्ण विचार को उसी के साथ छोड़ने का प्रयास कीजिएगा कि जिस तरीके से लकीर आगे आगे जा रही है और देखिए पीछे अपने आप मिटते भी जा रही है, वैसे मैं अपने सारे द्वेष, सारे कलेश, सारे भवबंधन छोड़ता हूँ। ऐसा होना चाहिए भाव, ऐसा भाव मन में जागना चाहिए। तो एक लकीर ऐसी थी पानी पे खींचने समय, आगे आगे बढ़ती तो पीछे का मिटते मिटते जाता है। तो जीवन में कुछ ऐसे किए हुए कर्म भी होते हैं, जीवन में कुछ ऐसी यादें भी होती है जो भूल जाते हैं और उसी के साथ मिट जाती है, उसी क्षण के साथ खत्म भी हो जाती है। जैसे कि माँ के साथ किया हुआ झगड़ा, है ना? जैसे कि किसी ऐसे मजाक मजाक में की हुई कोई बात छोड़ देते हैं। किसी ने मजाक में बुरा बोल दिया, तो बुरा है, तो कुत्ता है, बेकार है, तो काला है, मजाक में मजा से तुम वही छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे होना चाहिए। फिर एक लकीर होती है मट्टी पे खींचे से, जैसे मट्टी रेती पे खींचते ना, तो वो क्या होती है, तब नहीं मिटती, वो थोड़ी देर बाद मिटती है, या कभी हवा वगैरह आती है, अच्छा हवा का झोंका वगैरह, तो वो मिटा देती है। तो इसी प्रकार कुछ यादें, कुछ स्मरण, कुछ व्यक्ति, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि तब नहीं छोड़ पाते, अब तब नहीं मिट पाते, पर समय के हिसाब से बुझ जाती है, जैसे आगे आगे बढ़ती है, या वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कभी बुरा किया था पर अभी अच्छा किया, सहायता किया, तो मिट जाती है। तो ये तो पर ये जो बात है मिट्टी पे घिंची हुई लकीर समान बात, ये तो घटना पे डिपेंड हो, ये किसी और पे निर्भर वाली बात हो गई। इसमें आप स्वयं की उन्नति नहीं कर पा रहे, स्वयं के विचारों का अभ्यास नहीं कर पा रहे, आप स्वयं की बड़ी सती या सजगता या संप्रजन्नता आपकी मौजूद नहीं है, आप विपश्यना नहीं कर रहे। यह अगर ऐसा हो रहा है कि समय के हिसाब से अपने आप मिट रहा है, तो कोई अर्थ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं का एनालिसिस होना चाहिए, स्वयं के विचारों का एनालिसिस होना चाहिए। नत्ता धम्मदो यावता बहुभाषते यो च पति सुतवान। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। फिर तीसरी लकीर कहते हैं भगवान बुद्ध की, वह लकीर जो पत्थर पे खींची है, वो कभी खुद होके नहीं मिटती, और किसी ने मिटाने का प्रयास किया तो भी बड़ा प्रयास करना पड़ता है मिटाने के लिए, और तो भी मिटने के बाद भी कुछ ना कुछ निशान रहते ही है। तो ऐसे भी कुछ संस्कार होते हैं, ऐसे भी कुछ यादें, घटनाएं, व्यक्ति या स्मरण व्यक्ति के जीवन में होते हैं। लेकिन और ऐसे घटनाओं के लिए विशेष रूप से विपश्यना है, स्थित प्रज्ञा है, ऐसी घटनाओं के लिए जो नहीं छूट रहे, जो नहीं मिट रहे, उनको मिटाने का प्रयास करना है। और हर एक के जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनके लिए बुरे होते हैं, बुरे लगते हैं, पर हमने जानना कि बुद्ध की शिक्षा में ये तो नहीं सिखाते। वैसे संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, हमें संस्कार नहीं बनाने, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है।
ऐसा जीवन हमें बिल्कुल भी नहीं जीना। तो हमें देखना है समय समय पे, जिस प्रकार घर से निकलते वक्त घर को ताला लगाते वक्त हम देखते हैं ना कि लाइट तो कहीं छूट तो नहीं गई, चालू तो नहीं रह गई, मैंने ताला ढंग से लगाया कि नहीं लगाया, मैंने गैस बराबर बंद की कि नहीं की। आप ये सब सोचते हैं ना। एक देखिए, एक महिला एक घर से निकलने के बाद ये बराबर सोच, घर से निकलते समय बराबर सोचती है गैस बंद है कि नहीं, लाइट बंद किया कि नहीं किया, ताला ढंग से लगाया कि नहीं लगाया, है ना। तो यह जब विचार करते हैं घर से निकलते समय, जब ये एक साल अभी निकल रहा है, इस साल के प्रति विचार कीजिए, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं रहा, भले ही आपको याद हो या ना हो, पर अनुशय के रूप में हमेशा वो मौजूद रहता है आपके मस्तिष्क में, वो नहीं छूटता। आपको लग रहा होगा आप भूल गए, अरे मुझे तो याद नहीं, और वो मौजूद है और समय आने पर बराबर वापस वापस आएंगे। उसके लिए एक बड़ा प्यारा उदाहरण भी है कि मेरे प्रश्न में कहा गया है, वो कहते हैं महाराज, बनते को महाराज पूछते हैं, महाराज समझ जाइए मैंने कोई कर्म किया। आप कहते हैं ना कि सारे कर्म क्या होते हैं, मन में जमा होते हैं, मन में संग्रहित रहते हैं, तो समझ जाइए मैंने कोई कर्म किया पर मैं भूल गया, अकुशल कर्म, तो क्या मुझे उसका विपाक नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं वो कर्म मैंने किया। तब बनते नागसेन कहते हैं, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा उत्तर दीजिए। तब कहते हैं, महाराज समझिए आपको सांप ने काटा पर आपको पता ही नहीं, तो क्या इसका मतलब जहर चढ़ेगा नहीं आप में? कहते नहीं बनते, ऐसा तो नहीं है, चढ़ेगा। उसी प्रकार भले आपने कर्म किया पर आपको याद नहीं, पर वो कर्म का विपाक तो आपको जरूर मिल के रहेगा, क्योंकि स्मरण है। आपने बीज बो दिया, भले ही आपको याद नहीं, तो बीज अंकुरित तो होगा ही, अगर उस पानी उनी मिल गया तो गलती से। तो उसी प्रकार आपके मन में भले वो विचार होगा, आपको याद नहीं किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष का, दुर्भावना का, पर अभी आपको याद नहीं, ईर्ष्या का अभी आपको याद नहीं, पर समय आने पे बराबर याद आ जाएगा, और समय आता है। तो इसलिए यह साल निकल रहा है और आज के दिन पूर्णिमा है। याद कीजिए इन विचारों को, इन द्वेष को, और सम्यक संकल्प करते हुए, सम्यक दृष्टि मतलब अच्छे दृष्टिकोण से देखते हुए, परखते हुए, नित्य दुखनात्मक के रूप में देखते हुए, प्रज्ञा से देखते हुए, सम्यक संकल्प लेते हुए उनको इसी पूर्णिमा के साथ छोड़ दीजिए। जिस प्रकार जल हम पानी में छोड़ते हैं, है ना, पानी में छोड़ते हुए जल हम नहीं कह सकते कि अब ये जल मेरा रह गया, या मेरा इस जल में ये मैंने जल डाला, जल ये मेरा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसी प्रकार सारे दुर्भावना, सारे दुष्ट विचार, सारे सब कुछ आज आप यही छोड़ दीजिए। तो मैं इसे यही सभी से मंगल कामना करता हूँ कि आज के दिन तो भी जो जरूरी हो विचार करना, उस बातों पे आप ऐसा नहीं कह सकते आप भूल गए तो छूट गया, ऐसा नहीं है। भावनाएं कभी छूटती नहीं, है ना। एक माँ भले ही बेटे से सालों ना मिले, पर उसके मन में प्रेम हमेशा रहता है, जब भी बेटा मिलेगा वो सारा फिर प्यार उमड़ के आता है। इस पे एक कुमार काश्यप की भी कथा है बुद्ध साहित्य में, पर वो अभी नहीं हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए भावनाएं कभी नहीं भूलती, हमेशा चलते रहते, संस्कारों के रूप में संस्कार कभी नहीं छूटते। तो, तो यह काम जरूर कीजिएगा, आज पूर्णिमा है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। तो ये है, तो आज के दिन भिक्खुनी संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज हुई थी, और जो राष्ट्रीय स्तर पे या पहले जो भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई वो भाद्रपद पूर्णिमा की हुई थी, जो भिक्खुनी प्रजापति गौतमी को दीक्षा देके दी गई। अब यहाँ पे यह बात ध्यान रखिए आप लोग कि ये अक्सर मैंने कई कई बार देखा है, यहाँ तक रिसर्च पेपर में भी सुना है कई लोगों से कि बुद्धा वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव ऑर्डिनेशन टू फीमेल्स, बट ही वाज नॉट। कि भगवान बुद्ध सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को दीक्षा दी, धर्म में प्रवेश होने की दीक्षा दी, भिक्खुनी बनने की, धर्मगुरु बनने की दीक्षा दी। नहीं, बुद्ध पहले नहीं थे, सबसे पहले इन्होंने दिया महावीर जैन ने, उसके बाद भगवान बुद्ध ने दिया। और भगवान और उस बात को भी लेके कई सारे लोग दुविधा में है, इवन मैं खुद था दुविधा में कि क्या हुआ। कि आप सभी जानते हैं कि प्रजापति गौतमी को पहले भगवान बुद्ध ने मना किया। जब राजा शुद्धोधन की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद प्रजापति गौतमी को लगा कि संसार में रहेगी कुछ अर्थ नहीं है, उनको भिक्खुनी बनने की उत्कंठ इच्छा हुई।
उत्कंठ इच्छा हुई तो उस समय भगवान उसी मतलब कपिल वस्तु में ही थे, तो भगवान के पास गए, भगवान के पास जाके उसने याचना की प्रजापति गौतम ने कि मुझे भी भिक्षुनी बनाइए। तब भगवान ने कहा कि रहने दे प्रजापति गौतमी, ऐसा विचार भी मन में मत आने। ऐसा कहते भगवान। 3 बार दोहरा दिए, तीनों बार भगवान बुद्ध मना करते हैं, और भी तो एक सभ्यता होती है कि 3 बार मना करने के बाद जिद नहीं की जाती है, तो इसलिए वो फिर कुछ ना बोलते हुए निकल जाती है, और भगवान भी फिर वहां से निकल जाते हैं, मना करते हैं पहली बार, ठीक है, और भगवान भी निकल जाते हैं। फिर बाद में 500 महिलाओं के साथ, जिनके पति लोग भी भिक्षु बन गए थे, महासमय सूत्र जब भगवान ने उपदेश दिया था, तब उस समय में जो है महासमय सूत्र जब भगवान ने उपदेश दिया था, तब इन पत्नियों के पति लोग भिक्षु बन गए, तो इनकी भी इच्छा नहीं थी। जब उनको पता चला कि प्रजापति गौतमी प्रयास कर रही है भिक्षुनी बनने के लिए, तो वो 500 महिलाएं भी प्रजापति गौतमी के साथ सड़क तैयार हो गई, चलिए हम भी आते साथ में। फिर वो वहां से वैशाली गए पैदल पैदल, और इस बार उन्होंने एक कदम ज्यादा उठाया, वो यह कि उन्होंने अपने पूरे बाल काट दिए, वस्त्रों को त्यागते हुए काषाय वस्त्र धारण कर लिए और वैसे गए। अब ये सारे राजकुमारियां थे शाक्य की, ये सारे पैदल पैदल वहां तक गए, इनके पैर पुणे खून से सनलत हो गए थे। और आप जाके प्रजापति गौतम ने फिर याचना की, भगवान ने फिर कहा प्रजापति गौतमी रहने दे, ये विचार अच्छा नहीं है, छोड़। 3 बार कहने पर भी फिर कुछ नहीं होती, और फिर बाहर प्रजापति गौतमी के बाहर चली जाती है और बैठ जाती है, और प्रजापति गौतमी अपने पास मित्रों के साथ वहां बैठे थी। तब बनते आनंद आते, बनते आनंद को पहचान ले तो प्रजापति गौतमी है। तब वो कहते रुकिए मैं बात करता हूँ भगवान से। वो जाते हैं अंदर में और भगवान से बात करते, और क्या तर्क रखते भगवान से कि भगवान क्या हम भी ऐसा मान ले कि इस प्रकार ब्राह्मण लोग महिलाओं को तुच्छ मानते हैं, उस प्रकार आप भी महिलाओं को तुच्छ मानते, इसका दीक्षा नहीं दे रहे। तो भगवान कहते हैं आनंद तुम गलत समझ रहे हो। वो और कहते हैं आनंद कि क्या महिलाएं निब्बान प्राप्त नहीं कर सकती? कर सकती है। तो फिर जब महिलाएं निब्बान प्राप्त कर सकती है तो फिर आप उन्हें दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? फिर इतना सब शब्दों में होने के बाद आनंद भगवान कहते कि मैं दूंगा दीक्षा, पर उनको ऐसे 8 नियम है जो पालन करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा के, जिसे गुरु नियम, गुरु धर्म कहा जाता है, यह दिए जाते हैं भिक्षु। फिर ये गुरु नियम देने के बाद फिर जाता है आनंद भिक्षु के पास, प्रजापति के पास। सब भिक्षु होने के थे, वो कहता है कि भगवान ने 8 गुरु नियम दिए हैं, अगर आप इसे पालन करेंगे तो भगवान आपको अवश्य दीक्षा देंगे। तब कहते हैं, तब कितना प्यारा उपमा देती है, सोचिए आप। प्रजापति गौतमी कहती है कि इस प्रकार जब कोई स्त्री नहाने के लिए जाती है तो नहाने के जाने के लिए पहले अपने आभूषण निकाल के रेशमी कपड़े पर रखती है, उसी प्रकार मैं भी इन गुरु नियमों को और मेरे मित्र भी इन गुरु नियमों को क्या करेंगे, अपने सिर पे रखे हुए इसका पालन करेंगे, और तब यह मानते हुए उनकी दीक्षा हो जाती है। अब कई लोगों को यह प्रश्न आएगा कि भगवान ने दीक्षा से क्यों मना किया पहली बार, है ना? तब अभी यह बात समझना चाहिए कि भगवान ने क्यों मना किया, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी महिलाओं को लेके, कि भगवान को कई सारी बातें थी कि आगे जाके कि महिला है, महिला कहीं अकेले रह पाएंगी कि नहीं पाएंगी, है ना? फिर महिलाओं पे कैसे आक्षेप उठ सकते हैं, पुरुष वर्ग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, शोषण होगा उनका, यहाँ तक कि उनका बलात्कार भी हो सकता है। हुआ भी ऐसा भगवान के काल में। भिक्खुनी उपलवन्ना, मेरे ख्याल से भिक्खुनी उपलवन्ना का उस समय बलात्कार हुआ था, उनका रेप हुआ था भिक्खुनी उपलवन्ना का। तो ये सारी बातों के कारण नहीं भगवान ने मना किया था। भगवान ने यह नहीं मना किया था कि भगवान महिलाओं को ये मानते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो महिलाओं को निब्बान प्राप्त करने देते ही नहीं, धर्मों को हाथ देते नहीं, शिरों का पालन करने देते ही नहीं, विहार में आने देते भगवान बुद्ध तो। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने महिलाओं के हित के बारे में, और ये हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सब पहले से निर्धारित था। क्यों? क्योंकि यह जो महिला है कई जन्मों से पारमिता पूरे करता रहे, पदुमत्र बुद्ध के काल से लोग पारमिता पूरे करता रहे, उन्हें तो भिक्खुनी बनना ही था, पर ये लोगों के संदेश देने के लिए था, लोगों को बताने के लिए था। वो 8 गुरु जो नियम है उनकी स्थापना के लिए एक कंडीशन वैसी बनी गई। ये जो 8 गुरु नियम, वो 8 गुरु नियम अगर भगवान पहले ही इसमें प्रजापति गौतमी को दीक्षा देते तो वो 8 गुरु नियम की स्थापना नहीं हो पाती। अगर वो 8 गुरु नियम की स्थापना नहीं थी तो आगे जाके कई जगहों पे समाज में कई सारे क्या थे, क्लेश आते हैं, और भिक्खुनियों का जीवन और क्या हो सकता था, बहुत ही बुरा साबित हो सकता था। तो 8 गुरु नियम की स्थापना के लिए वो भगवान ने पहली बार मना किया। दूसरी बात कि स्त्रियों का भी सामर्थ्य देखना था, कि स्त्रियों में क्योंकि ये सारे राजकुमारियां थे, आराम से पले हुए थे,
क्या सही में उतना त्याग कर सकते हैं? क्या सही में ये जीवन जी पाएंगे? जब पहली बार जब वे लोग कहा से कपिल वसु से वैशाली पदला अपने पैरों को छीलते हुए, तब इससे इनका सामर्थ्य पता चला। आने वाले युग के लिए यह प्रेरणा बनी कि महिलाएं अपना हक ले सकती है। धर्म के लिए उनका अधिकार है, पर उनको संघर्ष करना पड़ेगा, मुफ्त में कभी नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा कारण था कि भगवान इनको पहली बार माना। और आगे जाके जब प्रजापति गौतमी जब निब्बान प्राप्त कर लेती है, निब्बान प्राप्त करने के बाद जब वो देखती कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, तो उसे पता चलता है कि अभी से कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु होने वाली है। तो उसके मन में वितर्क आता है कि चलो मैं अभी मेरा जीवन समाप्ति होने वाला है, तो मैं बुद्ध से एक बार जाके मिल लेती हूँ, उनसे अनुमति ले लेती हूँ। और उसको एक कहीं ना कहीं बात भी अच्छी लगती है कि चल अभी मैं जाने वाली हूँ, मैं बुद्ध की मृत्यु नहीं देख पाऊंगी, चलो मैं सारीपुत्र की मृत्यु नहीं देख पाऊंगी, मैं मुगललान की मृत्यु नहीं देख पाऊंगी, मैं नंद की मृत्यु नहीं देख पाऊंगी, मैं राहुल की मृत्यु उनके पहले ही मैं जाने वाली हूँ। यह सोचते चलो मैं भगवान से एक बार अनुमति लेती हूँ। तो उस समय की एक खासियत रही है कि उस समय के अरंत भिक्षु भी अपनी मृत्यु के लिए पहले भगवान से परमिशन लेते थे कि भगवान चलिए अभी मैं जाता हूँ, आपकी अनुमति दीजिए। तो प्रजापति गौतमी ऐसा विचार करते हुए जाती है। तब उस समय जो उसके 500 जो थे, जिन्होंने साथ दीक्षा ली थी 500 महिलाओं ने, उनका भी मृत्यु का समय पास आता, वो भी अपने मन से जान लेते कि भाई हमारा भी मृत्यु का समय पास आ रहा है, तो क्यों ना हम भी आखिर बार गौतम से मिल ले, तथागत गौतम से मिल ले और प्रजापति गौतम से मिल ले। वो जाते प्रजापति गौतम से मिलने के लिए, उनके पास मिलने के लिए, और बताते हैं कि हमारा अभी होने वाला है समय, अभी हम भी जाने वाले, सब कुछ जीवन हमारा खत्म होने वाला है। तो हमसे सोचा कि आपसे मिले तो तथागत गौतम से एक बार मिल लेते हैं। तो कहते प्रजापति गौतम अरे मैंने भी यही सोचा। तो वो सभी वो और 500 उनके भिक्खुनियां वो साथ में बुद्ध की ओर जाते हैं, और बुद्ध की ओर जाके बुद्ध को वंदन करते और बुद्ध को वंदन करने के बाद भगवान को कहते हैं कि भगवान अब मैं परिनिर्वाण लेने वाली हूँ, तो आपकी अनुमति हो तो ले सकते हो। तो भगवान कहते कि ले। लेकिन तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रजापति तुमने इस भिक्खुनी जीवन में क्या प्राप्त किया, जो रिद्धि बल है वो लोगों को दिखाओ। देखिए भगवान के स्वयं बुद्ध, भगवान ने खुद नियम बनाया है कि कोई भी भिक्षु अपने रिद्धि बल नहीं दिखाएगा इसको उपासकों को, क्योंकि लोग रिद्धि बल देख के जुड़ेंगे, उन पे श्रद्धा रखेंगे, इसलिए कोई दिखाएंगे। लेकिन प्रजापति गौतमी खुद भगवान कहते हैं कि गौतमी अब रिद्धि बल दिखाओ तुम लोगों को कि तुमने कितना रिद्धि बल प्राप्त किया, ताकि लोगों को पता चले भिक्खुनी जीवन का सामर्थ्य। सोचिए भगवान खुद होके कह रहे हैं भिक्खुनी को, तो क्या वो महिलाओं का सामर्थ्य दिखाना चाहते थे लोगों को? देखो भिक्खुनी शासन में महिलाओं के पास कितना सामर्थ्य होता है, महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए भगवान ने किया। तो अगर भगवान भिक्खुनी शासन के विरुद्ध होते तो क्या ऐसा करते? क्या वो भिक्खुनी प्रजापति गौतम को कहते? और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके 500 बाकी भिक्खुनियों को भी कहते कि आप लोग भी दिखाइए अपना रिद्धि बल। तो प्रजापति गौतम यहाँ आसमान में उड़ के 1 से 100 शरीर और 100 से 1 शरीर बन के दिखाती है, अपने शरीर से दीवार के आर पार जाके दिखाती है, अपने शरीर को गायब करती है और फिर प्रकट होती है, ऐसा दिखाती है। रिद्धि बल दिखाते भिक्खुनी जीवन का। तो भगवान बुद्ध कभी भिक्खुनी शासन के विरुद्ध नहीं, बस जमाने को, दुनिया को, इस संसार को भिक्खुनियों का सामर्थ्य दिखा रहे थे, और कुछ नियमों की स्थापना के लिए उन्होंने वो घटना, वो परिस्थिति वैसी बनाई। तो यह एक भिक्खुनी शासन जिसकी स्थापना कब हुई थी? उस समय राज्य स्तर पे जो भारत में जो सबसे पहले भिक्खुनी बनी वो प्रजापति गौतमी, और श्रीलंका में सबसे पहले भिक्खुनी बनी वो थी अनुला देवी। इस प्रकार से भिक्खुनी शासन एक राष्ट्रीय जो भाद्रपद पूर्णिमा को होता है, और दूसरा अभी इस पूर्णिमा को भिक्खुनी संघमित्रा के समय होता है। अब बता दूं कि प्रजापति गौतमी 120 साल जी, सोचिए का लंबा जीवन दिया, और यह भी काफी अच्छा जीवन जी। तो इस प्रकार से यह दिन काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है भिक्खुनियों के लिए, और उनके उत्थान के पर्सपेक्टिव से कि कितना युगांतकारी यह परिवर्तन रहा है, और यह चलता ही रहा अनवरत रूप से, और आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यह आज के दिन की विशेषता थी। इससे कोई प्रश्न है? साधु साधु साधु।